क्योंकि इससे पहले भी ठीक इसी तरह एक जमात मैदान में निकली थी। झंडा उनका अलग था, निशान उनका अलग था, क़यादत उनकी अलग थी, लेकिन नारा उनका यही था। 2014 में कलम दवात का निशान लोगों के सामने रखा और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, वो और उनकी बेटी जगह जगह गए और कहा बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। लोगों ने दिल खोल के पीडीपी को वोट दिए, लेकिन काश वो अपने ईमान पे कायम रहते और बीजेपी को बाहर रखते, शायद आज हमारा ये हाल नहीं होता। बेईमानी की, लोगों के वोट के साथ धोखा किया और इलेक्शन के फौरन बाद जाके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। और वो कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज अगर मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर हूं बनिस्बत के रियासत का, इन लोगों की बदौलत। हुकूमत में रह के उन्होंने हमारे अंदर से जड़ काटने शुरू किए। जो जीएसटी का कानून लगा वो किसने लगाया? पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत ने। जो यहां सरफेसी का कानून लगा, जिसके तहत अब बड़े बड़े लोगों के मकान जो है वो बैंक कब्जा करने के लिए निकला हुआ है, वो कानून किसने लाया? इन्हीं लोगों ने। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारी तबाही 2019 के बाद शुरू हुई। इन लोगों ने हुकूमत में रह के ही हमारी तबाही के लिए बुनियाद जो है वो डालनी शुरू की। आज वो लोग आपके हमदर्द बन के निकले हुए हैं। अभी तक उनके मुंह से मैंने ये अल्फाज नहीं सुने कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के हम माफी मांगते हैं। इतना ही लोग सुनना चाहते हैं कि हां 2015 का उनका फैसला गलत था और वो उस गलती के माजरत खां है। आज तक नहीं। हमें इस बात की सजा दी जा रही है कि हमने बीजेपी को हुकूमत में आने नहीं दिया। अगर इनके साथ हमने हाथ मिलाया होता इलेक्शन के बाद, हमें रियासत का दर्जा अभी तक मिल गया होता। हमारे काम में कोई रुकावट पेश नहीं आती। हमारे अफसरों को हमारी इजाजत के बिना तब्दील नहीं किया जाता। लेकिन वो सौदा कम से कम हम लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। और हम ही लोग हैं जो इनका मुकाबला कर रहे हैं। ये लोग जो आज हमें ताने देते हैं, जो सारे मिलके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं, आप देखिए, चाहे वो पीडीपी का उम्मीदवार हो, चाहे वो अपनी पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे वो प्रेशर कुकर वाला हो, चाहे वो आजाद उम्मीदवार हो, हर किसी का निशाना अगर कोई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, आगा महमूद साहब, और कोई नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर की तबाही हमने की, तबाही करने वाले ये कमल के फूल वाले, और निशाना हम, क्योंकि इन कमल के फूल वालों का मुकाबला ही सिर्फ हम कर रहे हैं। पूछिए उन कलम दवात वालों से। जम्मू कश्मीर में आज एक इलेक्शन नहीं, 2 इलेक्शन हैं, एक बड़गाम में, एक नगरोटा में। जब पीडीपी का उम्मीदवार आपके पास आए,
उनसे जरा पूछिए ना, नगरोटा में आपके उम्मीदवार का नाम क्या है? जब ये पीसी वाले, जब ये बैट वाले, जब ये प्रेशर कुकर वाले, जब ये दूसरे आते हैं वोट मांगने, उनसे कहो ठीक है ना, हम बड़गाम में आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, जरा नगरोटा में अपने उम्मीदवार का नाम बताओ, हम आपको वोट अपने आपके हवाले कर देंगे। इनमें से एक जमात ने भी बीजेपी के खिलाफ वहां अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, नहीं उतारा है। वहां उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, और वो सीट भी हम कांग्रेस को देने के लिए तैयार थे। 4 दिन लगे उनको फैसला करने में। रात के 12 बजे हमें वहां से फोन आया कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप उम्मीदवार उतारो। उस दिन 3 बजे नॉमिनेशन का सिलसिला बंद हो जाना था। हमने रात के 12 बजे अपना उम्मीदवार तैयार करके सुबह सुबह उनके कागज तैयार करके भरवाए, क्योंकि हम चाहते थे कि कम से कम और कुछ नहीं तो बीजेपी का वहां नगरोटा में मुकाबला होना चाहिए। और ये लोग हमें ताने दें, इन्हीं लोगों की तो मिली भगत चल रही है। पता नहीं चलता सुबह किसके साथ है, शाम को किसके साथ है। खोलिए अपने फोन, देखिए वो रील, पीडीपी के उम्मीदवार हमारे एक साथी के बारे में क्या कहते हैं, देखिए फोन पे। और फिर उम्मीद करते हैं कि अंदर अंदर से कोई खिचड़ी पकेगी। ये धोखे की सियासत हम नहीं जानते ना। हम जो हैं सो हैं, सही गलत इसका फैसला हम लोगों पे छोड़ते हैं। ये सही है कि बड़गाम के लोगों ने मुझे एमएलए के तौर पे चुना, इसलिए नहीं कि आपको मेरा चेहरा पसंद था, इसलिए कि आप चाहते थे कि कम से कम बड़गाम में कुछ काम हो, लोगों को थोड़ा फायदा पहुंचे, कम से कम हुकूमत का असर रसूख यहां तक पहुंच जाए। लेकिन यह भी हकीकत है कि कानून ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं 2 जगहों से एमएलए बनते रहूं। चाहते हुए भी मैं बड़गाम से रह नहीं सका, क्योंकि हकीकत जिस तरह शायद आगा महमूद साहब ने कहा, मैं जानता था कि मेरे पास इतनी फुर्सत होगी नहीं कि मैं पहले बड़गाम की ज्योग्राफिया सीखूं, बड़गाम में अपने वर्करों के नाम सीखूं, हम एक दूसरे को जानना शुरू करें। तब तक वो 2.5-3 साल निकल गए होते। बेशक मैं एमएलए नहीं रहा, लेकिन मैंने तब भी बड़गाम के लोगों की कम से कम इस 1 साल खिदमत की। जितना मैंने पैसा गांधरबल पे लगाया, उतना पैसा मैंने बड़गाम पे लगाया, यह हकीकत है। और मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असेंबली हल्के की बात कर रहा हूं। सिर्फ बड़गाम असेंबली हल्के में हमने कम से कम 110 करोड़ के नए काम जो है उठाए हैं सिर्फ 1 साल में। उनमें सड़क, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई स्कीम, अस्पताल के लिए सीटी स्कैन, प्लेग्राउंड 5 नए, सोलर लाइटें, बिजली के ट्रांसफार्मर, तारें, जहां जहां आपका नगरन, यही मुकाबला आप नगरोटा के साथ करो। बीजेपी वालों ने तो उस सीट को नजरअंदाज ही किया। 1 साल में वजीर आला रहा, एक भी वहां बीजेपी का कोई साथी मेरे पास नगरोटा की बात करने नहीं आया। उनका भी एमएलए नहीं था, किसी ने उनके बारे में पूछा नहीं। आपका एमएलए नहीं था, मैंने अपने तमाम मिनिस्टरों को यहां भेजा, अपने एडवाइजर को भेजा, मैंने कहा जो भी बड़गाम के लोगों को चाहिए उस पर दस्तखत करो और यहां के लोगों के हवाले करो।
और आगे भी आप मान के चलो, जहां आगा महमूद साहब इंशाल्लाह आपके वोटों के जरिए जीत के यहां से जाएंगे, जहां आगा महमूद साहब का इशारा होगा वहां पे काम जो है शुरू किए जाएंगे।